प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज की वीडियो में 5 प्रश्नों का हल करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके इसमें हल दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, 8563 में अंक 5 का स्थानीय मान बताओ। ये प्रश्न है। इसके 4 विकल्प हैं। ये 5, बी 50, सी 3, डी है 500। सही आंसर होगा इसका 500। आइए इसको हल करके देखते हैं। 8563 में अंक 5 का स्थानीय मान बताओ। ये जो यहाँ पर 5 लिखा है इसका स्थानीय मान क्या होगा ये बताना है। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये संख्या लिखिए 8563। कैसे पढ़ा जाता है इसको? इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ना है 63, सैकड़े को एक बार पढ़ना है 563। 8563 ऐसे पढ़ना है इसका 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थान के कारण उसका मान बदल जाता है। अगर 5 यहाँ पर है तो उसका मान होगा 5, 5 कम 5, इकाई मैंने 1 होता है। 5 अगर यहाँ पर होगा दाई के स्थान पर तो उसको 10 से गुणा कर देना, 5 दशम की 50। अगर 5 सैकड़े के स्थान पर होगा तो सैकड़ा मने 100, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 100 से गुणा कर देना है। 5 को 100 से गुणा करेंगे 5 0 0, दूसरा 5 से फिर 0 5 0 0 और 5 एकम 5, 500 हो गया इसका स्थानीय मान। प्रश्न 2, 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताओ। ये विकल्प 6, बी 60, सी 600 या डी 600। सही आंसर होगा इसका 600। आइए इसको हल करके देखते हैं। प्रश्न 2 है 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताओ। यहां पर कैसे करेंगे? इसी तरह से पहले ये हमने यहां पर लिख दिया है दशमलव बिंदु, इसको कहते हैं दशमलव बिंदु। ये है दशमलव बिंदु। उसके बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। 2 6 3 इसको पढ़ना है 2 6 3। 263 नहीं पढ़ना है, गलत। बच्चे कई ऐसे ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताओ। इस तरह से आप ये जानते होंगे। यहां पर इकाई का अंक 8 है, इकाई के नीचे 8, दहाई के नीचे 7, सैकड़े के नीचे 5, हजार के नीचे 4, 4578.263। यहाँ पर ये जो 6 का स्थानीय मान बताना है, 6 कहां पर है? 600वें स्थान पर है। तो 6 को 100 से भाग देना है। दूसरे शब्दों में 6 को 100 से गुणा करना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसे? 1/100 से गुणा करना है। तो ये 6/100 हो गया। 6 और 100 है तो 600 हो गया है। प्रश्न 3, 567 में 5 का जातीय मान बताओ। ए 5, बी 50, सी 3 या डी 500। ही आंसर होगा इसका 5। आइए इसको हल करके देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, 567 में 5 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू बताओ। इसमें कैसे करेंगे? 5 का जातीय मान। अब जातीय मान क्या हुआ? जातीय मान में क्या होता है? चाहे वह पहले इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़े के स्थान पर हो, जातीय मान में इससे कोई अंतर नहीं आता। जितना अंक लिखा है 5 तो उसका जातीय मान भी 5 होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। यहां पर 5 का जातीय मान हो गया 5 और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अगर ये पूछा होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़े पे है 5
तो 5 गुणा 100 जैसे यहाँ पे किया है इसी तरह से 5 गुणा 100 बराबर 500 उसका स्थानीय मान होगा। प्रश्न 4, 999 का उत्तरवर्ती बताओ। विकल्प ए है 900, बी में 9, सी विकल्प 3 और डी है 1000। सही आंसर है इसका 1000। आइए इसको हल करके देखते हैं। 999 का उत्तरवर्ती बताओ। 999 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का अर्थ है बाद वाला। जैसे 4 के बाद क्या आता है 5 गिनती में, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 8, एक एक बढ़ रहा है उसमें, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है उत्तरवर्ती के लिए। जैसे बड़ी संख्या है 999 में 1 जोड़ देना है। 999 में 1 जोड़ के कितना होगा 1000। इसको कैसे करके देखना है आपने, 999 में 1 जोड़िए, 9 में 1 जोड़ के 10 होता है, इकाई का अंक हमने यहाँ पर रख दिया, जो दहाई का अंक है ऊपर समझने के लिए यहाँ पर याद के लिए रख दिया, इसको बाद में मिटा देना चाहिए। 9 और 1 10 हो गया, फिर इकाई का अंक 0 हो गया, हमने 10 बोला, जो दहाई का अंक 1 है उसको फिर हमने इस 9 के साथ जोड़ देना है, 9 और 1 10, तो इस तरह से ये 1000 हो गया। ठीक। प्रश्न 5, 5563 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। ये 50 होगा, बी 5000, सी 0 या डी 450। सही आंसर है इसका 4500। आइए इसको हल करके देखते हैं। अगला है प्रश्न 6, 5563 में 5 के स्थानीय मानों के अंतर बताओ। स्थानीय मानों के अंतर 5 के, इसका मतलब यहाँ पर 5 2 है, बार है, एक ये बार दूसरी बार ये है। ठीक है, तो इन दोनों पांचों का स्थानीय मान अलग अलग होगा और उन स्थानीय मानों का हमने अंतर बताना है। तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। देखते हैं 5563 में ये 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है। तो 5 को 100 से गुणा करना होगा, 5 को 100 से गुणा करके 500 होता है। अब है 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 5 1000वें स्थान पर है। तो 5 को 1000 से गुणा करना है, तो 5 को 1000 से गुणा करके 5000 हो गया। तो एक संख्या हमें 5000 मिली, दूसरी संख्या 500 मिली। बड़ी संख्या 5000 में से 500 छोटी संख्या को घटा देना है। कैसे घटाएंगे, 5000 में से 500 घटाना है। यहाँ पर 0 है, 0 में से 0 घटा के 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 है, 0 में से 0 घटा के 0 हो गया। अब यहाँ पर ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या नहीं घटती छोटी संख्या में, ये 0 को बड़ी संख्या बनाना होगा। इसके लिए हमें यहाँ से 1 दहाई लेना पड़ेगा। 1 दहाई माने 10, 10 में 0 जोड़ के 10 हो गया। ये जो 10 लिखा हमने, ये रफ काम है, इसको 10 को मिटा देना बाद में। ये 10 में से अब 5 को घटाना है, 10 में से 5 घटा के 5 आ गया। अब हमने यहाँ पर 5 न रहकर 4 हो गया, क्योंकि 1 दहाई यहाँ पर रख दी, क्योंकि ये तो 5 दहाई है ना, 1 दहाई कम कर दी तो 4 दहाई बच गई। तो अब ये 4 हो गया, इसको हमने उतार के नीचे रख दिया, तो हो गया इसका आंसर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4500। इस तरह से इसको हल करना है। धन्यवाद। वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है।